नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो इंडिया का है वो दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में से एक है, मेनली बिकॉज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में दोनों काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। इस सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो पैसेंजर व्हीकल्स बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी भी इस सेक्टर में आती हैं। गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसीज से, जैसे कि फेम टू सब्सिडीज हो गई और पीएलआई स्कीम्स हो गई। जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर के लिए वो आज की डेट में ईवी अडॉप्शन है, अर्बनाइजेशन एंड इनकम ग्रोथ। आजकल लोग जिसके बस की जितना पड़ पाता है अपने व्हीकल लेता ही है, चाहे फिर वो लग्जरी कार्स हो, अपर एंड सेवन सीटर हाई एंड एसयूवीज हो, लो एंड एसयूवीज हो, कॉम्पैक्ट एसयूवीज हो, सेडान थोड़ी कम है, लो एंड कार्स हो। बेसिकली हर सेगमेंट में, हर प्राइस रेंज में फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स सब अवेलेबल हैं। एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन है, इंडिया एक्सपोर्ट भी अब काफ़ी सारी चीज़ें, व्हीकल्स एज वेल एज जो पार्ट्स हैं वो करता है, और टेक और आर एन डी के इन्वेस्टमेंट से भी इस सेक्टर को ग्रोथ मिल रही है। जो चैलेंजेस इस सेक्टर के सामने मेनली है, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। ये हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कहानी है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट की वॉलेटिलिटी हर सेक्टर की एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल चिप शॉर्टेज, ये मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ अब स्ट्रीमलाइन हो गई है। बीच में 2-3 साल पहले तो जब ताइवान वगैरह के साथ इश्यू हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये प्रोसेस में आ गई है जो भी है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार ईवी को पुश इतना कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है स्कीम से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। खास तौर पे अगर आप देखिए हाई राइज, ज़्यादातर लोग आजकल रह रहे हैं, वो अपनी कार सब लोग चार्ज करना चाहें घर पे आके शाम को, कहाँ करेंगे रात को, है ना? तो ये एक बड़ा वो है। और रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं वो भी एक मेजर चैलेंज है। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखने के लिए इस सेक्टर के मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये दो ग्राफ मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज है सेक्टर की, उसमें 9 तो लार्ज कैप है और केवल एक जो है वो मिड कैप कंपनी है। पहला ग्राफ रहेगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ, और जो दूसरा ग्राफ रहेगा वो मंथली रिटर्न्स ग्राफ रहेगा। तो पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर का बार दिख रहा है ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है। ये जो रेड कलर का बार दिख रहा है ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन नीचे है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये दिखाती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में पॉजिटिव, कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ये रेड लाइन ये बताती है कि कितने महीनों में सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 एक एवरेज सा साल रहा इस सेक्टर के लिए। 16.36% का एवरेज रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2016 थोड़ा सा बेहतर 2015 से, लेकिन सिमिलर सा ही साल रहा। एवरेज 19.91% का एवरेज रिटर्न इस सेक्टर ने दिया। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया, ये अच्छी बात रही, और केवल 4 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2017 लेकिन बहुत ही शानदार साल रहा है इस सेक्टर के लिए। सेक्टर ने 53.28% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और 12 में से 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया, केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो बहुत ही बेहतरीन साल 2017। लेकिन 2018 में सेक्टर जो है वो नरक पे चला गया बिल्कुल। -21.05% का रिटर्न, 9 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न 2018 के साल में। बहुत ही खराब साल है सेक्टर का, इनफैक्ट सबसे ही खराब साल दिख रहा है। 2019 अगेन एक और साल जब नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने, -7.88% का। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया इस साल इस सेक्टर ने। 2020 आया, सिचुएशन इंप्रूव हुई, सेक्टर पॉजिटिव
रिटर्न्स की तरफ मूव किया। अबव एवरेज रिटर्न दिया सेक्टर ने 26.31 के 2020 में, 9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने। 2021 रिटर्न थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन स्टिल एवरेज रिटर्न था 22.65% का, 7 पॉजिटिव महीने और 5 नेगेटिव महीने। 2022 अगेन थोड़ा सा और फर्दर डिप पिछले साल से, 20.76% का रिटर्न, 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। 2023 बहुत ही अच्छा साल रहा है सेक्टर के लिए, इनफैक्ट सबसे अच्छा साल लग रहा है ये पिछले 10 सालों में। 65.92% का जो है एवरेज रिटर्न दिया इस सेक्टर ने इस साल, 9 पॉजिटिव महीने और 3 नेगेटिव महीने 2023 में। और 2024 भी एक अच्छा साल रहा, 30.32% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया, और 8 पॉजिटिव महीने और 4 नेगेटिव महीने। अगर क्यूमुलेटिव रिटर्न्स की बात करें और ऑरेंज लाइन को फॉलो करें तो 529.20% का रिटर्न है, जो कि करीब करीब 6x से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है ना। इसके की टेक अवेज देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने अभी देखा 529.20, 6x पिछले 10 सालों में। सी ए जी आर जो है वो 20.19% का, अब ये 20.19% का सी ए जी आर जो है बिल्कुल एवरेज ही बोला जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा भी अपन ने देखे हैं और इससे कम भी कुछ देखे हैं, तो ये एक एवरेज सी ए जी आर बोला जाएगा। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 2 साल दिए हैं, 2018-2019 में नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए थे। बेस्ट ईयर 2023 अपन ने अभी देखा था, 65.92% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने इस साल। और वर्स्ट ईयर 2018 ये भी देखा था, -21.05%। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो 4:1 है, यानी 4 पॉजिटिव साल हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट पिछले 10 सालों में, तो ये भी ठीक नंबर है इस सेक्टर के लिए, सबसे अच्छा भी नहीं सबसे खराब भी नहीं। अब अगला ग्राफ देखते हैं जो कि है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये मंथली रिटर्न्स ग्राफ है। अब इस वाले में ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं, ये रेड कलर के ग्राफ जो हैं ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि उस महीने, किसी भी एक महीने में कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन बताती है कितने साल उस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का एवरेज रिटर्न जो है वो 2.15% का है, जो कि एवरेज रिटर्न है। 7 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है जनवरी में सेक्टर ने, और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन फेब्रवरी और मार्च क्लियरली इस सेक्टर के लिए काफ़ी खराब महीने हैं। 10 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो नेगेटिव है दोनों इन महीनों में। फेब्रवरी में -1.12% है और मार्च में -2.24% है। दोनों में 6 नेगेटिव साल है और 4 पॉजिटिव साल है। अप्रैल में सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो जाती है इस सेक्टर की। इनफैक्ट अप्रैल जो है वो बेस्ट महीना है इस सेक्टर के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ बजट जो है, नया बजट इस साल से चालू होता है, नया फाइनेंस इस महीने से चालू होता है, नया फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली स्टार्ट होता है इस महीने से। प्रोबेबली सरकार की सब्सिडी या पीएलआई वगैरह कुछ फंड्स जो है उसका इन्फ्लो आता होगा एकदम से। लेकिन जो भी रीज़न है, 5.73% के रिटर्न्स के साथ अप्रैल जो है वो बेस्ट महीना है इस सेक्टर के लिए। 8 पॉजिटिव ईयर्स और 2 नेगेटिव ईयर्स पिछले 10 सालों में अप्रैल में। मई एक और सॉलिड महीना, 4.05%, अगेन 8 पॉजिटिव ईयर्स 2 नेगेटिव ईयर्स। जून एवरेज महीना है, 2.33%, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। जुलाई अगेन एक और एवरेज महीना, 2.07, अगेन 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। अगस्त थोड़ा सा अबव एवरेज कहा जा सकता है, 3.12% का रिटर्न है, 6 ईयर्स पॉजिटिव एंड 4 ईयर्स नेगेटिव। सितंबर की बात करें, सितंबर भी जो है ये बिलो एवरेज महीना है, 1.51% का एवरेज रिटर्न देता है ये, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। अक्टूबर एक और एवरेज महीना, 2.22% का एवरेज रिटर्न, 6 साल पॉजिटिव 4 साल नेगेटिव। नवंबर एक और बिलो एवरेज महीना, 1.6% का एवरेज रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर तो एक फ्लैट मंथ है भाई, कुछ भी रिटर्न नहीं है, 0.15% का, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव।
तो जो इंप्रेशन मेरे ऊपर आया है इस ग्राफ को देख के इस सेक्टर का, वो तो ये है कि भाई डिफेंसिव सेक्टर है, वॉलेटिलिटी कम है, तो जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये ठीक सा लग रहा है। एक आध 2 महीनों को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव महीने हैं, तो पैसा डालो, धीरे-धीरे ग्रो होता रहेगा, लेकिन रिस्क जो है वो कम दिख रहा है इस ग्राफ को देख के। इससे की टेकअवेज़ देखते हैं क्या है। चीपर मंथ्स फ़रवरी और मार्च, तो ठीक है, क्लियरली 2 ही इसके एवरेज नेगेटिव रिटर्न्स वाले मंथ हैं। तो ये दोनों चीपर मंथ्स में आ गए। इनफैक्ट दिसंबर भी चाहो तो चीपर मंथ बोला जा सकता है, क्योंकि फ्लैट मंथ है, कुछ खास रिटर्न देता नहीं है इस महीने। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल और मई, तो अप्रैल 5.73 और मई 4.05, ये 2 कॉस्टलियर मंथ्स हैं। बाकी सब एवरेज से की हैं, एक थोड़ा-सा अगस्त और थोड़ा-सा बेटर है, बाकी एवरेज बिलो एवरेज ही है इसमें, ठीक है। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो जो है वो 1.61:1 है, ये एक अच्छा नंबर है। इसका मतलब है कि 1.61 पॉजिटिव मंथ्स हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल यानी पिछले 120 महीनों में। तो और सेक्टर्स में इससे बेटर भी देखा है, इससे खराब भी देखा है, लेकिन फिर भी 1.61:1 एक ठीक नंबर है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।